कहीं न कहीं अगर आप लोग देखोगे तो ये जो टायर है ना सर, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। टायर की ज़रूरत बहुत है सर, डेली डेली से पूरी दुनिया अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं सर ये टायर पे ही चलती रहती है सर, बिल्कुल टायर पे ही चलती रहती है। एक टायर वाला ऐसा कंपनी है सर जिसमें एक तगड़ा गिरावट देखने को मिला है सर, 10% तक का गिरावट देखने को मिला है सर, 10% से ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिला होगा सर। तो क्या वो एक अपॉर्च्युनिटी है या फिर एक थ्रेट है? हमें बेच के निकल जाना चाहिए या फिर सर उसमें बने रहना चाहिए सर? देखिए, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आगे डिसीजन नहीं ले पाओगे। उसका नाम है सर बालाकृष्णा इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो ये जो है आज बुरी तरीके से पिटता हुआ नज़र आया सर, पिछले 1 महीने से, 6 महीने से, ईयर टिल डेट से। तो ये थोड़ा कुछ परेशान सा चलता हुआ नज़र आ रहा है सर। मतलब लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है इसमें, 30% के आजू-बाजू। और बालाकृष्णा जैसे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो लंबे समय में सर क्या गजब का रिटर्न निकाल के दिए हैं शेयर होल्डर्स को। पहले तो अगर आप देखोगे तो सर ये बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ था, लगभग 80-90% तक तो सर ये टूटा। और टूटने के बाद क्या सर, फिर आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया सर, लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 18,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर। लेकिन आज ये बहुत बुरी तरीके से टूटता हुआ नजर आया सर। तो इसके पीछे सर कुछ रीजंस है। रीजंस आपको जो बताया जा रहा है कि बालाकृष्ण इंडस्ट्री 10% गिरता हुआ नजर आया है Q4 रिजल्ट की वजह से। रिजल्ट जो कि मार्केट को अच्छा नहीं लगा सर। दूसरी चीज़, नोमूरा ने सर डाउनग्रेड कर दिया है सर यहाँ पर। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना जाता है कि अगर कोई डाउनग्रेड कर देता है तो समझ लीजिए कि सर आपकी जो कंपनी है वो कुछ खास नहीं कर पा रही है सर। आपकी जो कंपनी है वो कुछ खास नहीं कर पा रही है सर। तभी जो क्या करते हैं सर, ये लोग डाउनग्रेड कर देते हैं और डाउनग्रेड करने के बाद बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेच के निकल जाते हैं सर। अब देखिए नोमूरा क्या बोलना चाहता है, क्यों ये डोमिनेट, मतलब क्यों ये डाउनग्रेड करते हैं भाई? रीज़न होता है नहीं होता सर? हाँ होता। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि सर कि देखिए बालाकृष्णा इंडस्ट्री जो टायर बनाता है वो बिजनेस अब थोड़ा चेंज हो रहा है सर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये एंट्री ले रहे हैं ट्रक और कार में, ठीक है, टायर्स वगैरह जो आपको देखने को मिला है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम यहाँ पर बताया जा रहा है कोर ऑफ हाईवे टायर्स बिजनेस आपको जो बोला जा रहा है सर। तो जिस सेगमेंट में ये थोड़ा बहुत मूव करने की कोशिश कर रहे हैं सर, वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय द, यहाँ देख सकते हो वेल स्टैब्लिश प्लेयर सर इन इंडिया। तो जिस सेगमेंट में भाई ये जाने की कोशिश कर रहा है वो सेगमेंट में ऑलरेडी बड़े बड़े जो प्लेयर हैं मार्केट को डोमिनेट करके रखे हैं सर, तो इनको सर्वाइव करने नहीं देंगे। जिसकी वजह से इसको जो है बालाकृष्ण को ज़्यादा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सामने उनको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सामने वाले को ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, या कुछ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने के लिए सर इनको काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना होगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह, जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा सर। तो इस वजह से यहाँ गिरावट देखने को मिल रहा है सर। और वही चीज़ बोला जा रहा है कि ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ना सर, सच एक्सपेंसेस कोड यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, जो कंपनी के लगभग ई बीटा वगैरह हैं, मार्जिन वगैरह हैं, उनको वो प्रॉब्लम देंगे। इसकी वजह से बालाकृष्णा जो इंडस्ट्री है सर, इसमें थोड़ा सा अभी डिस्टेंस बना के रखना ज़्यादा अच्छा है, ये एक्सपर्ट का मानना है सर। यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। 2752 करोड़ से अभी आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2682 था। तो लोग बोलेंगे सेम ही तो है, ठीक ही तो है, इम्प्रूव तो किया है सर, थोड़ा इम्प्रूव किया है। और उसके अगले क्वार्टर में जून में तो सर 2700 को भी क्रॉस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जहाँ कंपनी 25% तक का मार्जिन रखती थी, आज कंपनी सर केवल 22% तक का ही मार्जिन रखती है। 24-25% तक का मार्जिन कंपनी मेंटेन करके चलती है सर। देखिए तो कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर से सर, 3 क्वार्टर से देखिए 25 से 24 मार्जिन घटा, फिर 23 मार्जिन घटा, फिर 22 मार्जिन घटा। तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में 20% तक का भी इनका मार्जिन हो सकता है सर, तब तो दिक्कत वाली बात है। और इसी की वजह से सर कंपनी यहाँ पर देखोगे तो जहाँ पर 487, मतलब जहाँ 500 करोड़ रुपए ये लोग कमाने की कोशिश कर रहे थे, आज यहाँ कंपनी लगभग 369 करोड़ रुपीज़ ही कमा रही है सर। 500 करोड़ के आंकड़े को सर इनको क्रॉस करना था, तो ये लगभग जो है सर 370 के आजू बाजू सिमट के रह गए सर। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिला सर। और भी बहुत टायर वाली कंपनी है, जेके टायर आपको देखने को मिल जाएगा सर, लगभग एमआरएफ तो सबसे ऊपर चलता है, सीए टायर भी आपको देखने को मिलेगा। तो टायर में सर बहुत सारे हैं, बिरला वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है सर यहाँ पर, और इसी की वजह से सर इनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता हुआ नज़र आ रहा है सर।